तो आप एक लड़के में क्या फर्स्ट नोटिस करते हो? मैं एक लड़के में क्या पहले सबसे नोटिस कर उसकी आंखें। ऐसा क्या हो सकता है कि एक लड़की ट्रस्ट करे एक बंदे को? भरोसा कभी नहीं जीता जा सकता। भरोसा करने के बाद पता लगता है कि कोई इंसान भरोसे लायक है भी या नहीं। सुसाइड सोल्यूशन नहीं है। अपनी आत्मा को मारना कभी किसी चीज़ की परेशानी का हल हो ही नहीं सकता है। इफ़ यू नोटिस्ड, एक साल पहले वो एक ट्रेंड बन गया था कि सब लोग सुसाइड कर रहे हैं, पैसा या प्यार। वेलकम टू टॉक्स विद अभी। यहाँ सिर्फ अभी की बात होगी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? चल रहा है फिलहाल लाइव। बारिश भी मिल गया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो स्पेशली मुंबई का ट्रैफिक भी मिल गया मुझे। तो आप भी बेसिकली मुंबई से ही है ना? नहीं, मैं हरियाणा से हूँ, गुड़गांव से। बॉर्न इन फरीदाबाद, मैरिड इन गुड़गांव, लिविंग इन बॉम्बे। ओके, सो मे बी आपका मैं बहुत सारा रील्स देखा हूँ वेर वी गेट टू आस्क कि प्यार क्या होता है, और मे बी आफ्टर ब्रेकअप क्या होता है। तो व्हाट इज़ लव अकॉर्डिंग टू यू? प्यार मेरे लिए क्या है? प्यार ना एक इमोशन होता है जो आपको ये बताता है कि ये दुनिया चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी खामियां निकाल ले, तुम खास हो और तुम काफ़ी हो। अगर कोई इंसान तुम्हें तुम जैसे हो वैसे इज्जत कर रहा है, तुम्हारी कद्र कर रहा है और तुम्हें बदल नहीं रहा है, तुम्हें अपना रहा है, तो वो प्यार होता है। और एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो जिसको बहुत प्यार करता है, मे बी ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस एक लड़की को, हाउ विल शी गेट टू नो कि एक्चुअल में यही सही बंदा है कि नहीं? देखिए, लड़का है लड़की चाहे कोई भी हो, आपको अगर पता करना है ना कि ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है, तो सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना कि क्या आप इसके साथ लड़ते हुए भी ज़िंदगी गुजार सकते हो। क्या आप इसके साथ एक कमरे में एक छत के नीचे बूढ़े हो सकते हो। क्या इसकी जितनी कही हुई बातें हैं उनका बुरा मानते हुए भी बिना बुरा माने, उसका बिना साथ छोड़े साथ निभा सकते हो। क्योंकि एक शेर है कि पूरा जहां है मशरूफ़ मोहब्बत करने के लिए, निभाने की किसी को फुर्सत नहीं है। तो पूरी दुनिया मोहब्बत करना जानती है, कहना जानती है कि हम इश्क में हैं, निभाना कोई नहीं जानता। अगर आप किसी के साथ इश्क निभा सकें, उसका साथ निभा सकें, पूरी जान लगा के, पूरा दिल लगा के, बिना उम्मीदों के साथ, तो वो इंसान सही है। करेक्ट। परफेक्ट कोई नहीं होता। एग्रीड। पर उसमें एक और चीज़ है कि एग्जांपल, एक लड़का जब प्यार में रहता है तो ही इज़ रेडी टू गिव एवरीथिंग, और एक वो लड़की के पीछे जाता है फॉर लॉन्ग टाइम, मे बी उसको इम्प्रेस करता है, उसके लिए सब कुछ करता है, पर उसके बाद एक दिन आता है कि द गर्ल डजंट ट्रस्ट हिम। अभी व्हाट शुड अ गाय डू व्हेन दैट हैपेंस? देखो, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि उसका भरोसा क्यों टूटा। क्या वो शुरुआत से ऐसी थी, भरोसा कच्चा था, प्यार कच्चा था, या मन भर गया था। क्योंकि रिश्ता टूटने की वजह बहुत सारी होती हैं। रिश्ता टूटना अचानक से कभी नहीं होता। इंसान रातों रात कभी नहीं जाता है। वो कहते हैं कि इंसान तो चला जाता है ज़िंदगी से, बस जहन से नहीं जाता। वो अपनी यादें, अपने निशान, अपने ज़ख्म सब छोड़ के जाता है। और कई अधूरी बातें अक्सर आकर होठों पे ठहर जाती हैं। कई रातें बस सिसकियों में गुजर जाती हैं। आंसू आँखों के किनारों पर आते तो हैं पर गिरते नहीं हैं। हम लोग अक्सर मोहब्बत को समझते ही नहीं हैं। मोहब्बत को कोई नहीं समझता है। इंसान अचानक से कभी नहीं जाता है, और जो अचानक से गया है तो ये समझ लेना कि लिए वो जाने के लिए ही बना था। उसमें एक और क्वेश्चन है कि अगर जो लड़का है इफ़ ही डजंट नो द रीज़न, तब? अगर किसी चीज़ की वजह आपको नहीं बताई गई है तो ये समझ जाना कि वजह ज़रूरी नहीं थी। क्योंकि अगर आप ज़रूरी हो, आप अहमियत रखते हो किसी इंसान के लिए, तो वो आपके साथ रहने की पूरी कोशिश करेगा। आपको छोड़ के जाने से पहले आपको बदलने की पूरी कोशिश करेगा। उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करेगा जो उस रिश्ते को तकलीफ़ पहुंचा रही हैं। लेकिन अगर ना वो चीज़ें बदली गई हैं, ना हालात बदले गए हैं, ना
कोई भी और चीज़ बदली गई है, बदला गया तो सिर्फ वो जो इंसान है जिसके साथ अब मोहब्बत होगी, तो वो इंसान आपके लिए सही नहीं था। वजह के पीछे मत भागो, वजह के पीछे भागोगे तो और दुख मिलेगा। क्योंकि अभी आपको कम से कम ये पता है कि एक कमी होगी, वो कमी होगी जो शायद मैं बदल सकता था, क्योंकि कोई ऐसी वजह नहीं होती, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती ज़िंदगी में जिसका सल्यूशन ना हो। अगर रिश्ते में हो तो प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगा तो सल्यूशन होगा। बिना सल्यूशन ढूंढे अगर सिर्फ रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला लिया जा रहा है तो समझ लो कि फ़ैसला सही है, ये तुम्हारे लिए सही है। सही है। तो आप एक लड़के में क्या फर्स्ट नोटिस करते हो? मैं एक लड़के में क्या पहले सबसे नोटिस कर, उसकी आँखें। एक मर्द की आँखें जितना बोलती हैं उसकी ज़बान कभी नहीं बोल पाती। एक मर्द की आँखों में आपको प्यार भी दिखेगा, आपको उसकी फ़िक्र भी दिखेगी, आपको उसके घर में चलती हुई परेशानियाँ भी नज़र आएंगी। एक मर्द की आँखें सब बोल जाती है जो उसकी ज़बान नहीं कह पाती। और जो इंसान अपनी आँखों से सच बोलना जानता है, जो अपनी आँखों से सच छुपाना जानता है, वो आपके लिए कुछ भी कर जाएगा। और एक और क्वेश्चन ये है कि हाउ टू गेन अ ट्रस्ट, आपके हिसाब से एक लड़की के दिल में कैसे एक बंदा ट्रस्ट गेन कर सकता है? ट्रस्ट कैसे गेन करना है? ट्रस्ट गेन करना क्यों है? अब एग्जांपल हो, एक एग्जांपल आई विल टेल यू एन एग्जांपल। मेरा एक दोस्त था, तो एक लड़की के पीछे बहुत टाइम से इम्प्रेस कर रहा था उसको, ही डिड एवरीथिंग ही कुड, मगर वो लड़की उससे ट्रस्ट नहीं करती थी। वो लड़की मेरी दोस्त थी, तो वो मुझसे आके पूछती थी कि हाउ टू ट्रस्ट हिम। तो मैं बोला सी हाउ ही इज़ विद मी इज़ डिफरेंट, बट हाउ ही इज़ विद यू इज़ डिफरेंट। तो एंड ऑफ द डे मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है कि एक लड़की ट्रस्ट करे बंदे के ऊपर। तो भरोसा कभी नहीं जीता जा सकता। भरोसा करने के बाद पता लगता है कि कोई इंसान भरोसे लायक है भी या नहीं। पहले कैसे पता लगेगा? ट्रू। जहाँ पे विश्वास होता है वहीं पे विश्वासघात भी होता है, और बिना विश्वास हुए विश्वासघात हो नहीं सकता। तो कोई तरीका नहीं है किसी का भरोसा जीतने के लिए। वक्त देना पड़ता है, साथ देना पड़ता है, उसके साथ खड़ा होना पड़ता है, साथ निभाना पड़ता है, परेशानियों में उसको देखना पड़ता है, उस इंसान को गुस्से में देखना पड़ता है। कोई इंसान कितना नीचे गिर सकता है, कितना ऊंचा उठ सकता है किसी के प्यार में, वो वक्त बताता है। तो कोई और तरीका है ही नहीं। वही तो, बहुत टाइम लगता है उसमें, बहुत टाइम लगता है। लेकिन भरोसा जीतने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है, जैसे तोड़ने के लिए भी एक पल काफ़ी होता है। तोड़ने में तो और जल्दी है, ट्रस्ट गेन करने में मे भी 1-2 साल लग जाते हैं, पर टूटने में तो 1 सेकेंड ही काफ़ी है। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि भरोसा अगर तोड़ता है किसी भी इंसान का, तो ज़्यादातर केसेस में तीसरा इंसान होता है। हर केस में। अगर आज आप मेरे और आदित्य का केस देखें, आदित्य मेरा हस्बैंड, दोस्तों मेरे पतिदेव, तो हम दोनों के बीच में सबसे बड़ी एक बात यह है कि हम दोनों में कभी कोई तीसरा आके ये नहीं बता सकता कि तुम दोनों को ये करना चाहिए, तुम दोनों को ऐसे रहना चाहिए, तुम दोनों को वैसे बात करनी चाहिए। वो तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता है, वो तुमसे ये नहीं बोल सकता है, वो तुम्हें इस बात के लिए रोक टोक नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? क्यों नहीं बोल सकता है? प्यार का मतलब होता है कि वो इंसान आपके साथ प्यार भी करेगा, वो आपको गुस्सा भी करेगा, वो आपके सामने अपनी उदासी भी जाहिर करेगा, वो आपके सामने हंसेगा भी, खिलखिलाएगा भी, तड़पेगा भी। वो इंसान आपके साथ 100% इंसान की तरह रहेगा। लेकिन अगर आप एक इंसान को सिर्फ अच्छे अच्छे सिनेरियोज़ में देखना चाहते हैं अपने साथ में, और उसकी परेशानियों में उसका साथ ही नहीं दोगे, या तीसरा इंसान ने आके जो कुछ भी बोल दिया, आपने आंख बंद करके उसका भरोसा कर लिया, तो फिर आपका प्यार कमज़ोर है और आप कमज़ोर हो। करेक्ट। क्योंकि अगर आप कान के कच्चे हो, आपका ज़मीर ज़िंदा नहीं है, आपकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है और अपना कोई दिमाग नहीं है, तो ही कोई तीसरा आपके कान आके भर सकता है, आपके दिमाग में गंद डाल सकता है, और आप उसकी बात पे आंखों पे पट्टी बांध के भरोसा करके अपने रिश्ते और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हो। आजकल तो वो ट्रेंड है कि तीसरा इंसान ही पूरा काम बिगाड़ देता है। सो कॉल बेस्ट फ्रेंड्स है ना। बेस्ट फ्रेंड ने बोल दिया तो मैं तुमको छोड़ दूंगी, बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे ज़िंदगी में इतने मायने नहीं रखते हो जितना उसने मेरा साथ दिया है। अरे भाई, प्यार अपनी जगह होता है, पति अपनी जगह पे होता है, और दोस्त अपनी जगह पे होते हैं।
आप अगर किसी इंसान के साथ बहुत अच्छे हैं, आप हर किसी इंसान को अपने घर नहीं बुलाते हो बैठा के, आप अपने पति के साथ बेडरूम शेयर करते हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बेडरूम नहीं शेयर करते हो। Correct. आपका पति आपको सोते उठते हर हालात में देखता है, आपकी पत्नी आपको हर हालात में देखती है, जो आपके दोस्त नहीं देख पाते हैं आपको। आपकी पत्नी को पता है कि आप कैसे हो अंदर से और बाहर से। आपके दोस्तों के सामने आप डेकोरेटेड वे में रहते हो करेक्ट। कि मैं तो इतना चिल पर्सन हूँ, मैं इतनी आउट गोइंग हूँ। आपने अपने दोस्तों को अपनी एक पर्सनालिटी दिखाई है, आपने अपने पति को एक पर्सनालिटी दिखाई है, अपने माँ बाप को एक पर्सनालिटी दिखाई है। हम लोग 5 ज़िंदगी जीते हैं, माँ बाप के सामने अलग होते हैं, दोस्तों के सामने अलग होते हैं, ऑफिस कलीग्स के सामने अलग होते हैं, और अपने पार्टनर्स के साथ में अलग होते हैं, और अपने सिबलिंग्स के साथ में अलग होते हैं। करेक्ट। तो हम लोग तो 5 अलग बहरूपिये हैं ना। तो कौन सा चेहरा ये बता सकता है कि आपका ये वाला चेहरा और मुखौटा सच्चा था? कोई नहीं बता सकता। अपने ऊपर यकीन रखो, अपना ज़मीर ज़िंदा करो। करेक्ट। तो बेसिकली बहुत बहुत केसेस में ऐसे ही होते हैं कि जो बेस्ट फ्रेंड रहता है वो जाके कुछ बोल देता है, एंड मे बी जो लड़की है वो आके उसके बॉयफ्रेंड से या होने वाले बॉयफ्रेंड से आके बात नहीं करती कि चलो तीसरा बंदा तेरे बारे में ऐसे ऐसे बात कर रहा था, क्या ये सच है कि नहीं, पर शी ट्रस्ट द अदर पर्सन। ये सबसे बड़ी गलती होती है रिश्ते में, जब आपको कोई इंसान कुछ भी आके बोल रहा है और आपने बिना उस बात को कन्फ्रंट किए अपने जिसके साथ आप प्यार का वादा करते हो उसको आके बताओ ना कि ये कमी हुई है, ये हमारे बीच में कमी हुई है, तुमसे ये खामी हुई है, हमें इस चीज़ को सुलझाना चाहिए। लेकिन अगर आप कमियों के बारे में नहीं बताएंगे, खामियों के बारे में नहीं बताएंगे और सीधा ये फैसला कर लेंगे कि आज इसी वक्त से हम अलग हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें बात नहीं करनी है, हमको परेशानियों को सुलझाना नहीं है, हमें किसी और की बातों को मान के अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले उनके हाथ में दे देने हैं, क्योंकि हम क्या हैं? कठपुतली। ट्रू। वहाँ पे लड़की कमज़ोर है। और मैं सच बता रही हूँ, अभी अगर कोई ऐसा इंसान आपके ज़िंदगी में है ना जो कान का कच्चा है, उसको अपनी ज़िंदगी में कभी मत रखो, चाहे उसका दिल कितना भी अच्छा हो। क्योंकि अक्सर दिल के अच्छे इंसान वहीं पे मात खा जाते हैं जब उनके कान कच्चे हो जाते हैं। ये दुनिया भरी हुई है कैकई और मंत्रा जैसे लोगों से। आपको अगर अपने बेटे के अंदर, अपने पति के अंदर राम देखना है, अपनी पत्नी के अंदर सीता देखनी है, तो आपको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से कैकई और मंत्रा को हटाना पड़ेगा। डीप मीनिंग। वो रामायण कभी होती ही नहीं सही। अगर उस घर में लोगों के कान भरने वाले लोग ना होते। ट्रू। तो आजकल का जो ट्रेंड है सिचुएशनशिप उसके बारे में आप क्या बोलोगे? क्या होती है सिचुएशनशिप? मैं तो जानता ही नहीं हूँ। जब तक हालात कहेंगे, जब तक मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी होते रहेंगी, जब तक मैं मौज काटती रहूँगी, तब तक तुम्हारे साथ हो। जिस दिन मेरे को और कोई अय्याशियाँ कराने वाला इंसान मिल गया, मेरी ज़रूरतें पूरे करने वाला इंसान मिल गया, उस दिन मैं टप्पा मार के उस इंसान के पास पहुँच जाऊँगी। इन शॉर्ट, सिचुएशनशिप का मतलब है कि आपका जिस्म और आपका किरदार और आपका दिल इतना सस्ता है कि कोई भी अपनी महंगी गाड़ी, पैसे और दैट चिल सीन्स दिखा के ख़रीद सकता है। बहुत आसान है आजकल। बहुत आसान है, लोग बिकने को तैयार हैं। True. ख़रीदार बहुत कम है इस दुनिया में, लेकिन सब कोठे पे खड़े हो रखे हैं। ना आजकल वही लगता है कि जो 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 असली प्यार था मे बी 90s 80s के टाइम के, वो अभी नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा। हम 80s और 90s का प्यार को सच्चा इसीलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ पे ना कमिटमेंट, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी, पेशेंस एक इंसान के लिए इतना ज़्यादा होता था कि अगर उस इंसान के लिए मरना भी पड़ जाए तो इंसान मर जाता था। अपना अगर दिल निकाल के उसकी जान बचानी पड़े तो वो दिल भी निकाल सकता था। वो इतना प्यार सच्चा होता था। जो समर्पण कहते हैं ना, प्यार समर्पण मांगता है, प्यार इज्जत मांगता है, प्यार आपका आपसे सब कुछ मांगता है, और आप अगर देने को तैयार हो वो प्यार होता है। लेकिन आज की डेट में सब कोई भी देने को तैयार नहीं है, सब लेने को तैयार है। आपसे आपके इमोशंस ले लेंगे, आपसे आपका फिज़िकल इंटीमेसी ले लेंगे, आपसे आपका स्पेस ले लेंगे, आपसे आपके एफ़र्ट्स ले लेंगे, आपका पैसा ले लेंगे, और फिर कहेंगे यार अब सिचुएशन
नहीं मैच हो रही है, अब मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, अब तो तुम लाइफ में बेटर डिज़र्व करते हो, और हो सकता है कि हमारा इतना ही साथ हो, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, लेट्स ब्रेकअप। ऐसे थोड़ी रिश्ते निभाए जाते हैं। वो तो आजकल एक यूनिवर्सल सोल्यूशन है कि घर में रिश्ता नहीं मान रहे। हाँ, वो यूनिवर्सल बहाना है एक्चुअली। तो उसके पहले मगर वो लोग सब कमिटमेंट करते हैं कि अपन ये करेंगे, शादी के बाद ये करेंगे। किसका बाप अलाउ करता है कि जा बेटी जा किसी के साथ मूवीज देख के आ, ओयो में जाके घूम के आ, ट्रिप्स पे जा, लिव इन में रह ले? किसका बाप अलाउ करता है कि नहीं बेटी, मेरी बेटी ये सब कर सकती है, बस उस इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती है? या तो तुम उतने लॉयल रहो अपने बाप के लिए कि तुम ये सारी चीज़ें करने से पहले ये बोलो, अगर शादी करनी है मेरे बाप से रिश्ता मांग लो, ठीक है, मैं ये सब चीज़ें करने को तैयार हूँ तुम्हारे साथ में, लेकिन जिस दिन मेरा बाप हाँ कर देगा, अगर बाप की इतनी सगी हो तो। और अगर बाप की सगी नहीं हो तो फिर तो बाप का बहाना कभी मत दो ज़िंदगी में, क्योंकि तुम एक वक्त में एक के ही हो सकते हो, या परिवार के या प्यार के। अगर प्यार किया है तो फिर निभाओ, उसके लिए खड़े रहो, उसके लिए डटे रहो। फिर परिवार चाहे कुछ भी कहे, परिवार मरने की धमकी दे या मारने की धमकी दे, तुमको खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम परिवार के साथ में हो तो तुम्हारा प्यार के अंदर पड़ने का भी हक नहीं बनता है, उस रिलेशनशिप में आने का भी हक नहीं बनता है। जिस दिन वो प्रपोजल आए ना, उसी दिन ठुकरा दो कि भाई मेरे बाप नहीं मानेगा, मैं अपने बाप की इज्जत नहीं लांघ सकती हूँ, हम लोग नहीं करेंगे ये सब। तुम उस लड़के को सपने दिखाते हो, उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करते हो, उस लड़के की इमोशंस ख़राब करते हो, उस इंसान को इतना ज़्यादा तड़पने के लिए छोड़ के चले जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं थी, ये तो पहले नहीं आते, और अब आ गए तो फिर उस इंसान का साथ निभाओ जिसने तुम्हारे साथ घर बसाने के सपने देखे थे। करेक्ट। क्योंकि उसमें लड़के की कोई गलती नहीं होती, लड़का तो खड़ा था प्यार के उस पर, विश्वास पे। उसको तो अपने घर से लड़ने की हिम्मत भी तभी मिली होगी ना जब उसको लगा होगा कि ये लड़की के लिए मैं सब कर जाऊंगा। एक आदमी उतना करता है प्यार में पड़ के कि भाई इसने बोला है मैं घर वालों से लड़ लूँगा, मैं भाग जाऊँगा, मैं कुछ भी करूँगा, मैं किराए पे घर ले लूँगा, मैं कमा लूँगा, चाहे 2 रोटी कम खाए, चाहे कम पैसे कमाए, लेकिन हम दोनों साथ रहेंगे तो उस परिवार को घर बना के रखेंगे। वो लड़का सारे सपने देखता है उस लड़की के भरोसे पे, जो भरोसा वो लड़की खुद दिलाती है, और बाद में वो खुद तोड़ के चली जाती है। क्यों? क्योंकि पापा नहीं मानेंगे। बुलशिट। इनिशियली लड़के कैसे हैं हम कि हम जब एक लड़की के ऊपर इम्प्रेशन आ जाता है, अट्रैक्शन आ जाता है, तो इनिशियली हम उतना प्यार में रहते नहीं हैं। आदमी प्यार में बुद्धू होता है, वो तो और औरत प्यार में पड़ते ही शातिर बन जाती है। वो सारे फ़ायदे निकालने की कोशिश करेगी, वो सब अपनी मनमानी की पूरी कोशिश करेगी। तुम अब एक चीज़ देखना कि अगर प्यार है तो उसमें रूठने का भी अधिकार औरत का होता है। सही है। आदमी तो रूठ भी नहीं सकता। हम तो बस सॉरी, कॉम्प्रोमाइज़। यस, मनाना है तो आदमी की जिम्मेदारी है, रूठना है तो वो औरत का हक है। ये प्यार नहीं होता है, ये सौदेबाजी होती है। प्यार दोनों तरफ से झुकता है। करेक्ट, दोनों साइड रहने का प्यार। प्यार 2 तरफा होता है, एक तरफा कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ से आप देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे, कभी तो खाली होगे ना। अगर एटीएम है, बैंक अकाउंट है, यू आर जस्ट विड्रॉइंग द कैश, आप सिर्फ अपना डेबिट करते जा रहे हो, एक दिन अकाउंट खाली हो जाएगा, आपका दिल खाली हो जाएगा। अगर उसके अंदर कुछ भी क्रेडिट नहीं हो रहा है, दूसरा इंसान ना भरोसा दे रहा है, ना साथ दे रहा है, ना प्यार दे रहा है, तो क्या फ़ायदा उस। तो आपके हिसाब से मूव ऑन कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मूव ऑन करना चाहिए, मगर जाने दो, जो चला गया उसको जाने दो। उसके लिए फिर तड़पने का, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले रो लो, जितना मन आए उतना रो लो। गाली देनी है गाली दे दो, तड़पना है तड़प लो, उसकी फ़ोटोज़ जलानी है जला दो। लेकिन एक बार अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया, देन डिलीट द पर्सन फॉर एवर। उसकी सारी तस्वीरें हटाओ, उसके सारे मैसेजेस हटाओ जिनको देख देख के आप परेशान होते हो, जिन तस्वीरों को देख के आपको ये याद आता है कि कितने अच्छे थे हम लोग साथ में। सब कुछ हटाओ अपनी ज़िंदगी से। उसने जो आपके लिए बुरा किया, अच्छा किया, सब हटा दो। उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि जब तक वो इंसान नहीं जाएगा तो वो जगह खाली नहीं होगी, और जगह खाली नहीं होगी तो आप दूसरे इंसान को कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पाओगे। और दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी होता है।
मगर लड़कों को क्या है कि एक बार ट्रस्ट गया तो फिर भरोसा आता है वापस, आप यकीन मानो। ये जो वक्त है ना, ये वक्त से ज़्यादा आपका वफादार कोई नहीं हो सकता। इस वक्त से बड़ा आपका दोस्त कोई नहीं हो सकता। ये वक्त आपको भरोसा भी दिलाएगा और प्यार भी दिलाएगा। वो सारी चीज़ें जिस चीज़ के लिए आज आप तड़प रहे हो, जिस चीज़ के लिए आज आप खुदा के सामने बैठ के फरियाद कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप अपना सब कुछ भुला चुके हो, वक्त वापस लेके आता है। जो आपके लिए बेहतर होगा, जो आपके लिए बना होगा, वो वक्त वापस लेके आएगा। मगर वही तो हम सोचते हैं कि वो वक्त कब आएगा। वक्त लगता है ना, रात के बाद सुबह होती है। रात कितनी लंबी होगी ये किसी को नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि चांद जल्दी निकल आता है, दिन जल्दी ढल जाता है, वो रात बहुत लंबी हो जाती है। बहुत। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो दिन ढलता ही नहीं है, वो पूरी सुबह की जो लालिमा है वो पूरे आसमान में फैली होती है। हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं, हर रातें एक जैसी नहीं होती है, ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। आपको खुद को इंसान समझना पड़ेगा सबसे पहले। हम ना दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते ना अपने आप को इंसान मानना भूल गए हैं। कि यार मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे तो बेटा ही बनना पड़ेगा, मुझे तो बाप भी बनना पड़ेगा। अब पतियों का तो ये फ़र्ज़ होता है करने का, भाइयों का तो ये फ़र्ज़ होता है। सारे फ़र्ज़ को एक दफ़ा साइड में रख के ये सोचें कि आप सबसे पहले इंसान हैं और इंसान को सिर्फ सांस लेनी आनी चाहिए, ठहरना आना चाहिए, अपने लिए रुकना आना चाहिए। रुको और वक्त पे यकीन रखो। वक्त का ही खेल है। सिर्फ वक्त का खेल है। कभी हालात और किस्मत बुरी नहीं होती है। किस्मत का खेल नहीं होता, इंसानों का खेल होता है। ट्रू, ये तो सही बोला आपने। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, आपके हिसाब से, अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज? कुछ नहीं होता। शादी शादी होती है। लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, बाद में शादी ही बचती है। आपको एक दूसरे का साथ निभाना है। वो लव में भी आप शुरुआत में बात कर लेते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को थोड़ा सा जान पहचान लेते हो। अरेंज मैरिज में बस आप शादी के बाद जान पहचान करते हो एक दूसरे के साथ में। लेकिन शादी होने के बाद में जो आपके फ़ैसले हैं, जो आपकी बातें हैं, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में होंगी कि ये ग्रोसरी ख़त्म हो गई है, दाल ख़त्म हो गई है, दूध ख़त्म होना है, या आपको ब्लिंकिट से दही मंगाना है, ये तुम्हें कुछ ऑर्डर तो नहीं करना है, आज खाना बनाने का मूड नहीं है, आज खाने में ये बनेगा। बातें वही बचती हैं। शादी शादी ही होती है। आपको एक दूसरे का हर सिचुएशन में साथ निभाना है। जब आपके माँ बाप बीमार पड़ेंगे तब आप एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, एक दूसरे की ताकत बन के। जब आप दोनों बीमार पड़ेंगे तो आप एक दूसरे की ताकत बन के खड़े होंगे। जब आपके बच्चों के ऊपर कोई आँच आएगी तो आप एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। ये साथ खड़ा होना शादी होती है। उसके अलावा शादी में कुछ नहीं होता। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्ट मैरिज। ट्रू, बैलेंस्ड। रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं किसी न किसी बात पर, रोज़ किसी का मुंह फूल जाता है। आपको रोज़ किसी का मुंह ठीक भी करना है। एटलीस्ट लड़ाई के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे दोनों साथ होना बस मेरा एक जो मंत्रा है अपने रिलेशनशिप को लेके वो ये है, कोई भी लड़ाई हो, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, बिकॉज डिस्प्यूट्स दोनों के बीच में होंगे, आर्ग्यूमेंट्स दोनों के बीच में होंगे, अगली सुबह पे वो नहीं कैरी ऑन होनी चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में अभी वो मामला सुलझ सकता है, हग ईच अदर, एक दूसरे से बात Sort it करो, out. सॉर्ट इट आउट। देयर इज़ नॉट कोई स्पेस ही नहीं है सॉरी बोलने का भी। मत बोलो सॉरी एक दूसरे का, शांत हो जाओ, एक दूसरे की तरफ देखो, स्माइल का पास करो, हग ईच अदर, अपने अपने काम पे लग जाओ। अगर वो हीट ऑफ द मोमेंट इतना ज़्यादा है कि आप एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाह रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को कोस ही रहे हैं कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया, मैंने जल्दबाजी में शादी कर लिया, मैंने क्यों ये फ़ैसला ले लिया, वो उस वक्त का खेल है। पास ऑन होने दो। अगली सुबह माथे पे शिकन नहीं आनी चाहिए। दैट्स अ बस गुड रिलेशन। सुबह उठ के एक दूसरे को हक करना एक कंपल्शन होना चाहिए। जो हुआ सो हुआ। वो कहते हैं ना कि गिले शिकवे मिटा कर सोया करो, मौत मुलाकात का मौका नहीं देती। आपको नहीं पता आप दोनों में से अगली सुबह को ये उठेगा भी या नहीं उठेगा, उससे पहले ही सॉर्ट कर लो। डीप।
इट्स द एक्चुअल ट्रुथ। तो व्हाट आई थिंक इज, शादी के बाद दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथ में रहने का। मे बी अप्स एंड डाउन्स तो हर रिलेशनशिप में होता है। ज़िंदगी का खेल है ना, अप्स एंड डाउन्स। हर रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या पति पत्नी। आप कुंवारे भी हो तो भी उस ज़िंदगी में ऊपर नीचे, वो क्या एक तो ना, मुझे वो वाले रिलेशनशिप, दैट इज़ माय ओपिनियन गाइस, मुझे नहीं समझ में आता जो रिश्ते 10 साल 12 साल खींचते हैं, 5 साल खींचते हैं। सही वक्त आएगा तो शादी करेंगे, सेटल हो जाएंगे तो शादी करेंगे। सेटलमेंट कभी नहीं होती है, सही वक्त कभी नहीं आता है। नहीं आता। आपको आज अभी फैसला लेना है। आपका करियर, ऐसी कौन सी किताबें हैं जो आप शादी के बाद नहीं पढ़ सकते हैं? ऐसे कौन से इंटरव्यूज हैं जो आप शादी के बाद नहीं दे सकते हैं? ऐसे कौन से करियर लाइफ गोल्स हैं जो आप शादी के बाद पूरे नहीं कर सकते हो? शादी इज़ नॉट एन ऑब्स्टिकल, नॉट एन हिंड्रेंस। वो आपको ग्रोथ देती है। वो आपकी ज़िंदगी से एक टेंशन ख़त्म कर देती है कि यार अब मुझे इस बात की टेंशन नहीं कि मेरी ज़िंदगी में कौन आएगा, यही आएगा, यही रहेगा और यही रहेगा। आपके पास एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। आप बढ़ो ना आगे ज़िंदगी में। जो इंसान शादी को रुकावट मानता है, आई डोंट थिंक वो ज़िंदगी में कभी कुछ और आगे सेटल हो पाता लाइफ में। ट्रू। बहुत ज़रूरी होती है शादी करना। वो तो है। मेरे दोस्त लोग भी मुझे अभी तंग कर रहे हैं शादी करने के लिए। शादी सबसे खूबसूरत चीज़ है, पता है, सबसे खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि आप अभी तक ना बहुत सारी चीज़ों में बंधे हुए होते हो। आपको बहन बनना है, बेटी बनना है, भाई बनना है, बाप बनना है। लेकिन जब आप पति और पत्नी बनते हो ना, आपके सारे रिश्ते सेकेंडरी हो जाते हैं। वो एक रिश्ता प्रायोरिटी पे होता है। पति पत्नी से ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं हो सकता है। ट्रू। तो एक तरफा प्यार कैसा होता है? एक तरफा प्यार एक मजाक होता है। एक ऐसा मजाक जो आप खुद के साथ करते हो, सही सही क्योंकि कहा। आपको ये भरोसा है कि यार शायद किसी दिन वो इंसान मेरे प्यार को देख के, मेरे जज्बे को देख के पिघल जाएगा और वो मुझे मिल जाएगा। शायद खुदा किसी दिन मेरे ऊपर मेहरबान हो जाएगा और मेरी झोली में लाके उस इंसान को पटक देगा। लेकिन वो सच में एक मजाक होता है, क्योंकि खुदा को भी पता है कि तुम पागल हो, तुम प्यार में पागल हो। वो शायद से अपन 1-2 साल निकाल लेते हैं लड़के। आप एक ऐसी उम्मीद में जी रहे हो जो कभी पूरी नहीं होगी, और उम्मीद इंसान को तोड़ देती है। उम्मीद बहुत खोखला शब्द है, बहुत खोखला शब्द है। उम्मीद। हम हर दिन उम्मीद के साथ गुजार देते हैं कि अगला दिन बेहतर होगा, अगला महीना बेहतर होगा। ये सितंबर इतना बुरा गया है तो शायद अक्टूबर अच्छा आएगा। उम्मीद ही तो है। अभी जब एग्जांपल एक कपल है तो लोग 4-5 या 10 साल से डेट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी खुशी घूम रहे फिर रहे हैं। तो शादी के बाद क्या चेंजेस हो जाता है कि लड़ाई शुरू हो गई, ताने शुरू हो गए, आई डेंट डिज़र्व यू, यू डेंट डिज़र्व मी। आपकी ना एक्सपेक्टेशन शादी को लेके बहुत बड़ी होती है। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी होती हैं तो वो ना पूरी होने पे लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाई की वजह और कुछ नहीं होती, सिर्फ उम्मीदें होती हैं। आप शादी से पहले एक इंसान के साथ हो, ठीक है, खेल रहे हो, कूद रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अपने अपने घर वापस चले जाते हो। अब आपको एक ही कमरे में आके एक दूसरे की शक्ल देख के एक दूसरे के साथ रहना है। फिर आपको पता लगता है कि यार ये इतना सजा धजा नहीं रहता जितना शादी से पहले रहते थे। ये इतना भी वेल मैनर्ड नहीं है जितना पहले होता था। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि शादी से पहले आप राजकुमारी भले ही ना हो, शादी के बाद आपको रानी बन के रहना है। शादी के बाद सारे आदमी भले ही कैसे, मतलब शादी से पहले सारे आदमी कैसे भी हो, लेकिन शादी के बाद उनको पति परमात्मा बन के रहना है। ये जो इनका रोल प्ले वाला जो सिनेरियो होता है ना, वो चीज़ें आके रिश्ते ख़राब करता है। रिश्ते और कुछ नहीं ख़राब करते, सिर्फ उम्मीदें ख़राब करती हैं। बहुत सारे केसेस है इंडिया में जिधर लड़के बहुत प्यार से रहते हैं रिलेशनशिप में, तो उसके बाद शादी के बाद द गाय बिकम्स डोमिनेटिंग, मारता है, पीटता है, गाली देता है। तो एक लड़की, हाउ कैन शी एस्केप दिस? छोड़ दो। अगर आपको पता है कि वो इंसान जिसके साथ आप आज मौजूद हो, वो ना आपकी कदर कर रहा है, ना आपकी इज़्ज़त कर रहा है और ना आपकी अहमियत कर रहा है, तो उसको उसी वक्त छोड़ दो।
फिर ये मत सोचो कि समाज क्या कहेगा, परिवार मुझे अपने घर में अपनी जगह देगा या नहीं देगा, या फिर मैं कैसे लोगों को मुंह दिखाऊंगी। आपको किसी को मुंह नहीं दिखाना, आपको किसी को जवाब नहीं देना, आपको किसी की जगह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक गलत रिश्ते में हो तो सबसे पहले अपने बारे में सोचो और उस रिश्ते से बाहर निकलो, उस घर से बाहर निकलो, उस जगह से बाहर निकलो। चाहे आपको फिर किसी के घर पे काम करके कमाना पड़े, चाहे किसी के घर साफ सफाई करके कमाना पड़े, चाहे आपको सड़क पर भीख मांग के कमाना पड़े, खुद कमाओ, खाओ और अपनी अलग दुनिया बसाओ, अगर आप गलत इंसान के साथ में हो तो। क्योंकि गलत इंसान के साथ आप ज़िंदगी नहीं बिता सकते हो। आप इंसान को बदल ही नहीं सकते हो। आप उस इंसान को बदल सकते हो जिस इंसान में बदलने की चाहत होती है। जिस इंसान में चाहत नहीं है, सिर्फ गुरूर है, छोड़ दो, चले जाओ। तो बहुत सारे केसेस में लड़की को फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलता है, तो उस केसेस में वो किसके ऊपर डिपेंडेंसी हो सकती है? डिपेंडेंसी तो नहीं चाहिए, एटलीस्ट हम मॉरल सपोर्ट तो। मॉरल सपोर्ट भी नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले खुद का साथी बनना है। जब आपके ऊपर, मान लो फॉर एग्जांपल, एक आदमी आपके ऊपर हाथ उठा रहा था, तो क्या मार खाने के लिए किसी और का सपोर्ट आया? क्या आपका परिवार वाला आया मार खाने के लिए? आपके भाई माँ बाप जो आज आपको समाज और रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं, वो मार खाने के लिए आए? नहीं आए। जब कोई इंसान आपके बुरे वक्त में आपकी जगह पे खड़े होने के लिए नहीं आया, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके वक्त को सही भी कर सकता है? आपको सबसे पहले खुद उस जगह से उठ के बाहर निकल के अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। और आप किसी का इमोशनली सपोर्ट साथ नहीं दे सकते हो। अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम्हारे साथ जो भी दुख हो रहा है मैं समझ सकती हूँ, मैं नहीं समझ सकती हूँ। मैं सिर्फ सुन सकती हूँ। सुन सकते। किसी भी इंसान को आज आप अपना दुख बताएंगे, वो सिर्फ सुनेगा, कोई नहीं समझेगा। उसको सिर्फ आप समझ सकते हो। आपका मन जानता है कि आप कितनी पीड़ा में हो। जिस तन जाने वो मन जाने। आपको ही आगे निकलना है, किसी का मॉरल सपोर्ट मत ढूंढो। आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए देखो। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की ज़िंदगी देखो, क्योंकि वो भी ऐसा बाप डिज़र्व नहीं करते हैं। ट्रू। और ऐसे माँ बाप का क्या फ़ायदा जो अपनी औलादों का साथ ही नहीं देना जानते हैं। माँ बाप भी सही नहीं होते हैं हर जगह पे, क्योंकि बिल्कुल। ज़्यादातर औलादों की ज़िंदगी मैंने देखा है माँ बाप ही ख़राब करते हैं। एग्जैक्टली। उनकी इज्जत, उनकी नाक इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर औलाद चाहे ज़िंदा जल जाए, या औलाद को मार दिया जाए, या उसको दफना दिया जाए, या उसका सर काट दिया जाए, उनकी नाक नहीं नीचे होनी चाहिए। वो लोग ज़्यादा सोचते हैं कि समाज क्या कहता है। समाज कुछ नहीं कहता, समाज हमेशा से गूंगा रहा है। समाज सिर्फ देखता है, और हमारे माँ बाप को उन समाज के सवालों का जवाब देना नहीं आता है। समाज आके पूछेगा ही ना कि तुम्हारी बेटी घर क्यों बैठी है, सीधा बोल दो उसका घर है। हाँ। आपने उनके सवाल सुन लिए, जवाब पर देना जवाब ज़रूरी देना। नहीं समझा। जिस दिन हमारे माँ बाप इन रिश्तेदारों का, समाज का, मोहल्ले पड़ोसियों का जवाब देना शुरू कर देना कि भाई तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरे बच्चों की ज़िंदगी है, ये मेरे घर की ज़िंदगी है, ये मेरे फैसले होंगे कि मेरी औलाद को यहाँ रहना है या अपने ससुराल में रहना है, ये मैं डिसाइड करूँगा, मेरे बच्चे डिसाइड करेंगे। तुम आके नहीं बताओगे कि मेरे बच्चों को कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों से दोस्ती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। तुम अपने बच्चों के फ़ैसले लो, मैं अपने बच्चों के फ़ैसले लूँगा। जिस दिन हमारे माँ बाप और हम समाज को कुछ ना समझ के उनको जवाब देना शुरू कर देंगे, समाज की कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी ज़िंदगी में आके दखल अंदाजी करें। हमने उनको इजाज़त दी कि वो हमारे घर पे आके खड़े हों। काश सब पेरेंट्स ऐसे ही होते। क्योंकि बहुत सारे केसेस है जिधर लड़की को फेक ब्लेम मिल जाता है कि लड़की ने वैसे किया ऐसे किया, पर लड़का कैसा है कोई नहीं पूछते। कोई नहीं पूछता है। आप एक बात का यकीन करिए कि सब अपनी कहानी में ईमानदार होते हैं। कोई अपनी कहानी में खुद को गलत नहीं बताता। लेकिन मैं एक और बात कहती हूँ कि इंसान गलती करता है, इंसान खुदा नहीं है। सही है। दोनों इंसान से गलती हुई होगी तो मसला बड़ा हुआ, क्योंकि अगर मसला ख़त्म नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि गलती दोनों की थी, एक तरफा कभी नहीं होती। नहीं होती। तो सेल्फ इम्पोर्टेंस क्या चीज़ होता है? खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सेल्फ इम्पोर्टेंस की बात करें तो खुद को परखो।
अगर तुम्हें वक्त टेस्ट कर रहा है, तुम्हें हालात टेस्ट कर रहे हैं, तो करने दो। एक शेर भी है कि रद्दी भी तोली जाती है बिकने से पहले। अगर तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है। लोगों को तुम्हें परखने दो। तुम्हारा किरदार इतना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए कि वो हिले ना। लोग आएंगे जाएंगे, मर जाएंगे, तुम वहीं के वहीं खड़े रहोगे। यस। आपके अपने साए के अलावा कोई साथ नहीं देता है, नहीं, तो अपने साए की इज़्ज़त करना शुरू करो। वो अहमियत ही क्या जो आपको मांगने से मिले। अपनी अहमियत करो। जिस दिन आप खुद के अंदर इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे ना कि सबसे पहले मैं हूँ, मेरा खाना ज़रूरी है, मेरा सोना ज़रूरी है, मेरे लिए मेरा परिवार ज़रूरी है, सबसे पहले मैं ज़रूरी हूँ, मेरा खुश रहना मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई इंसान के पास मेरे खुशियों की चाबी नहीं होगी। ट्रू, ये सही है। ये मैं डिसाइड करूँगा। ये सेल्फ इम्पोर्टेंस होती है कि सारी चीज़ें बाद में हैं। मेरे लिए भी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अगर सो रही हूँ तो मैं सो रही हूँ। फिर कोई कितना भी ज़रूरी काम हो, मेरी स्लीप साइकिल ख़राब नहीं हो सकती है। मैं अपनी नींद से ऊपर, अपने खाने से ऊपर कुछ नहीं रखती हूँ। सारे काम बाद में हो जाएंगे, सारे दोस्तों से बाद में मिल लिया जाएगा, हर चीज़ बाद में हो सकती है। नींद और खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 2 चीज़ है तो सुकून है ज़िंदगी में। खुश रहोगे आप। नींद पूरी नहीं होगी, दिमाग परेशान रहेगा, दिमाग परेशान रहेगा, सेहत ख़राब रहेगी। पेट खाली रहेगा तो भी परेशानी है। हाँ, सेहत, पेट और दिमाग और मन सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपको ख्याल खुद का रखना पड़ेगा। पैसा या प्यार? प्यार। हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे? एक कहानी है कि इंसान के पास बहुत पैसा था। एक आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन पूरी कोठी में वो अकेला रहता है। पूरी कोठी में वो जाता है, सुबह नौकरी पे, शाम को घर पे आता है, उसके पास कोई नहीं होता ये बताने के लिए कि आज मेरा दिन कैसा रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक झोपड़ी में 2 मियाँ बीवी आराम से खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। पैसा है नहीं है उनके पास में, लेकिन खुश खुशी है, वो खुश हैं। तो ज़िंदगी में कुछ और ज़रूरी है ही नहीं। पैसा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है, ज़िंदगी नहीं होता है। आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं होता है। आपको साथ ही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। जब बूढ़े हो जाओगे ना, तो आप कितना भी पैसा लगा लो, आप मौत को नहीं रोक पाओगे। कभी नहीं। कभी आप मौत को नहीं रोक पाओगे। लेकिन अगर आपके साथ वो इंसान खड़ा है जिसके साथ आप प्यार करते हो, और वो आपका हाथ थामे हुए आपके आखिरी पलों में आपकी तरफ देख के बस एक दूसरे की यादों में खोया हुआ है कि हमने ज़िंदगी अच्छी गुजारी, आप खुशी खुशी मर जाओगे। ट्रू। फैमिली या प्यार, किसको चुनोगे आप? प्यार। क्यों? हर मायने में प्यार। परिवार के साथ रह के देख लिया ना, लड़ाइयाँ तो वहाँ भी हुई, खुश तो वहाँ भी नहीं रहे, झगड़े तो वहाँ भी हुए। कभी बाप की गाली बुरी लगी होगी, कभी माँ के ताने बुरे लगे होंगे, कभी भाइयों का तुमसे चीज़ों को छीन लेना बुरा लगा होगा। बुरा तुम्हें सब कुछ लगा होगा। तुमने उनको वक्त दिया जो तुम्हारे लिए ज़रूरी था, जो उनके लिए ज़रूरी था, जो उनके हक में था। अब प्यार को तुम्हें वक्त देना पड़ेगा, प्यार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मेरे लिए प्यार से ऊपर कुछ नहीं है। नाइस। तो अभी 2 टाइप ऑफ डिफरेंसेस है। एक बंदा ज़्यादा कमाता है, एक बंदा कम कमाता है, तो उसको इवैल्यूएट आप कैसे करोगे? नीयत किसकी अच्छी है, पर आपको कैसे मालूम पड़ेगा? इंसान के साथ रह के। सही है। महंगे कपड़ों में भी मैंने गंदे किरदार देखे हैं, वाह। फटे कपड़ों में भी मैंने अच्छे लोग देखे हैं। इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान अमीर या गरीब होता है। अमीर इंसान ख़राब हो सकता है, गरीब इंसान अच्छा हो सकता है। इंसान के साथ रह के पता लगता है। किसी इंसान में कुछ भी देखना है तो उसकी नीयत देखना, क्योंकि नीयत ही नियति का फ़ैसला लेती है। नीयत बहुत मायने रखती है। अगर कोई इंसान, देयर इज़ अ सेइंग ऑल्सो कि
आपको अगर किसी इंसान को परखना है ना, तो ये देखना कि वो अपने छोटे ओहदे के लोगों के साथ कैसे रहता है, वो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कैसा है, वो वेटर्स के साथ कैसा है, वो भिखारियों के साथ कैसा है, एनिमल्स के साथ कैसा है। एनिमल्स के साथ में कैसा है। अगर वो उनके साथ अच्छा नहीं हो सकता तो वो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि वो आपके बराबर आपको समझ रहा है, वो बराबरी देख रहा है कहीं ना कहीं कि आप शायद दिखाने लायक हो या कमाने में उसके जैसे हो। अगर आप उस जगह पे खड़े होते कि आप सिक्योरिटी गार्ड होते, आप वेटर होते, तो आपके साथ भी वही बर्ताव होता। समाज के बारे में आप क्या बोलोगे? क्योंकि हर जगह यही होता है कि समाज क्या सोचते हैं, समाज क्या देता है, समाज क्या नहीं देता है। तो माय पर्सनल ओपिनियन इज समाज कुछ देता नहीं है। समाज ना आपको पैसा देता है, ना खाना देता है, ना छत, ना खुशी। बस उनका एक ही काम है कि आपको सिर्फ टॉन्ट देता है। ना आपको खाना देता है, ना आपको पैसा देता है, ना आपके सुख दुख में। गिने चुने में भी आपको एक दो मिल सकते हैं जो आपके सुख दुख में हैं, वो भी आप एक्सप्रेस वो करें आपके तो। दोस्त होंगे, वो समाज नहीं होगा, अपने दोस्त, वो आपके दोस्त होंगे। अपने यारी, कभी भी। समाज कोई नहीं है, समाज सारे अंधे लोगों की भीड़ है जो ये कहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, जिनको दिखता कुछ नहीं है कि कौन इंसान कितनी तकलीफ़ में है, कौन कितनी मेहनत से कमा रहा है, किसने अपना घर की किराए की किस्तें जो हैं वो कैसे भरी हैं। उनको लेना देना ही नहीं है। ना समाज सोसाइटी आपके बिल्स भरती है, ना आपके मेडिकल एक्सपेंसेस उठाती है, ना आपके बच्चों की पढ़ाइयों की फ़ीस देखती है, ना आपके घर में राशन डालती है। जिस दिन वो ये सारे काम करने लग जाएं, उस दिन तो आप उनको पूरा अधिकार दे के देवता बना दो अपनी ज़िंदगी का कि तुम लो फैसले, हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। लेकिन आपको अगर ये सारी चीज़ें खुद ही करनी है अपनी ज़िंदगी की, तो फिर उनके फैसले नहीं लेने चाहिए। समाज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समाज को इम्पोर्टेंस भी हम ही देते हम ही हैं, देते हैं। समाज को सर पे भी हम ही चढ़ाते हैं। और जब समाज आपको परेशान करके सर पे नाचना शुरू कर देता है तो तकलीफ़ भी हमें ही होती है। ये हम हैं जो उनको इतना महान बना के रखे हैं। अगर हम समाज को सिर्फ अपना मोहल्ला मानना शुरू कर दें, समाज को सिर्फ आसपास के सराउंडिंग और एनवायरनमेंट मानना शुरू कर दें, तो वो इंटरफेयर करेंगे ही नहीं। समाज सिर्फ कमेंट करता है और कुछ नहीं। समाज कौन है? आपके रिश्तेदार हैं और आपके आसपास के पड़ोसी हैं। आप अगर एक सेक्टर छोड़ के दूसरे सेक्टर में भी चले जाएंगे ना, सेम। वो आपका समाज नहीं बनेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं आप कौन हो। जो जानते हैं आप कौन हो, जिनको आप बता रहे हो कि आप कौन हो और आप कैसे और आप कैसे रहते हो, जिनको आपके घर के अंदर घुसने की इजाज़त होती है, वो आपका समाज बनता है और कोई आपका समाज नहीं बनता है। तो सबसे पहले तो इन लोगों को फुर्सत से बाहर निकालो जो आपके घर में आके आपको ये बताते हैं कि आपको ऐसे रहना चाहिए। बस खमियां निकलने के लिए ही समाज है और कमियां कुछ नहीं। निकालने के लिए दुनिया बैठी होती है। ये दुनिया आपको नीचे खींचने के लिए बैठी हुई है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज तुमने बॉस की गालियाँ खाई लेकिन तुमने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने घर का सर ऊंचा रखना था, तुम इसलिए सर झुका के जिए। कोई नहीं आके बोलेगा कि तुम सही थे, तुमने आज बस में धक्के खाए, तुमने आज पूरे दिन भूखे पेट निकाल दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। कोई नहीं आके बोलेगा, कोई तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करेगा। हम इंसान इतने ख़राब होते हैं, हम किसी की तारीफ़ करना ही नहीं जानते हैं। लेकिन अगर वो इंसान गंदी टी शर्ट पहन ले, अरे तूने ऐसी टी शर्ट क्यों पहनी हुई है, तू मोटा कैसे हो गया, तू तो बड़ा पतला लग रहा है, खाना पीना नहीं मिलता है क्या घर में? टॉन्ट देने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। मोटा है, काला है, छोटा है, नाटा है, ऐसा है, वैसा है, अमीर है, गरीब है, हम हर चीज़ के लिए बैठे हुए हैं। गरीब को हम अपने आसपास भी नहीं बैठाते हैं, और अगर कोई अमीर है तो हम उसको अपना दूर का रिश्तेदार बता देंगे। हाँ, ये सच है। हम उन लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं जो हमसे ऊपर होते हैं। जो आपसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है, समझ लो वो आपके साथ लालच से जुड़ा हुआ है। लोग आपकी पोजीशन से प्यार करते हैं, आपसे नहीं। वो तो है। सुसाइड सोल्यूशन नहीं है। अपनी आत्मा को मारना कभी किसी चीज़ की परेशानी का हल हो ही नहीं सकता है। आप कमज़ोर हो, आपने आसान रास्ता चुना, आपने परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करी, खुद को परेशानी मानकर खुद को ख़त्म करने की कोशिश की। आजकल इफ़ यू नोटिस्ड, 1 साल पहले वो एक ट्रेंड बन गया था कि सब लोग सुसाइड कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ इतनी इफ़ेक्ट हो गई थी ना यार। अगर अभी तुम देखो ना,
हम सबको ये सिखाते हैं कि तुमको बड़े होके डॉक्टर बनना है तो ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुमको ऐसे बैठना चाहिए, रिश्तेदारों के सामने ऐसे बात करनी चाहिए, घर में रहने के ये तरीके होते हैं, कपड़े पहनने के ऐसे तरीके होते हैं, बाल को ऐसे रखना चाहिए, लड़कियां ऐसे रहती हैं, लड़के वैसे रहते हैं। हमने हर चीज़ का एक ढांचा, एक मोल्ड तैयार करा हुआ है, लेकिन हमने किसी को ये नहीं सिखाया कि आपको जीना कैसे है, ज़िंदगी कैसे जीनी है। अगर परेशानी आएगी तो खुद को कैसे संभालना है, ब्रेकअप हो जाएगा तो खुद को कैसे संभालना है, अगर कोई इंसान आपको धोखा दे के चला जाएगा, आपके दोस्त आपको धोखा दे के चले जाएंगे, आपका इस्तेमाल करके चले जाएंगे, तो खुद को कितना मजबूत रखना है। हम इंसान को ज़िंदगी जीना नहीं सिखाते, बाकी सब कुछ सिखा देते हैं। साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना तो फिर भी आसान होता है, ज़िंदगी को चलाना मुश्किल होता है। उसका कोई कोर्स नहीं होता, वो कोई सिखाता ही नहीं है, और जब किसी ने सीखा ही नहीं तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। जो कमज़ोर पड़ जाते हैं वो लटक जाते हैं, जो लड़ जाते हैं वो ज़िंदा रह जाते हैं। मैं पर्सनली सोचता हूँ कि सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन। एटलीस्ट आप ट्राई तो करो कि यस, पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं। चलो फैमिली का हेल्प लो, लेकिन फ्रेंड्स एक का और हेल्प लो। चीज़ है, एक और चीज़ है, जॉन एलियस साहब का शेर भी है कि जो इंसान मरने की सोच रहा है उसने जीने का भी तो सोचा होगा। जब वो अपने जीने की सारी पॉसिबिलिटीज़ देख के हार लेता है ना, तब वो मरने का फ़ैसला लेता है। इट इज़ नॉट अ सल्यूशन, बट मे बी वही उस इंसान के लिए आखिरी सल्यूशन हो। वो भी है कि आपके नसीब में जो लिखा है कि वो होगा। देयर आर केसेस वेयर बंदे ने सुसाइड किया है, कूदा पानी में, फिर भी उठ के बाहर आया, क्योंकि उसका अभी तक वो टाइम नहीं है। उसके नसीब में नहीं था मरना। उसका अब देखिए ना, अतुल सुभाष ने सुसाइड की, उसका सुसाइड एक ऐसा बेंचमार्क बना कि लिटरली कोर्ट्स में ऐसे फैसले आने लग गए कि लड़कियां भी गलत होती हैं, लड़कियां भी गलती करती हैं। मैं फिर ये बोलती हूँ कि क्या किसी का मर जाने के बाद ही आपका फ़ैसला सही लेना ज़रूरी होता है? सुना है कि आपका नया बुक आ रहा है, हाँ तो मेरी उसके नई बारे में किताब प्लीज़ आ रही ऑडियंस है। को थोड़ा बोलिए। गैस, मेरी नई किताब आ रही है 15 सितंबर को। मैं उम्मीद करूँगी कि ये पॉडकास्ट उससे पहले रिलीज़ हो जाए, और अगर पॉडकास्ट रिलीज़ हो जाता है 15 सितंबर से पहले, तो मेरी किताब का नाम है माचिस का डिब्बी, जो कैची नेम। माचिस की डिब्बी, जो कि हिंदी में है, और वो ज़िंदगी के बारे में है। अच्छा। और अगर माचिस की डिब्बी का पूछा जाए कि मैंने ये नाम क्यों रखा, तो इसलिए क्योंकि मैं हम इंसानों को माचिस की डिब्बी ही मानती हूँ। सही है। माचिस की तीली अगर आपने देखी हो तो वो छोटी सी होती है डिब्बी, जेब में रखी जा सकती है, लेकिन जब तक उसमें रगड़ ना लगे तब तक आग नहीं लगती। हम इंसानों को भी आग के लिए रगड़ की ज़रूरत पड़ती है, ज़िंदा रहने के लिए रगड़ की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार अगर रगड़ तेज़ हो जाए तो उससे घर भी जल सकता है, और अगर तरीके से इस्तेमाल की जाए तो उससे दिया भी जल सकता है। हम लोगों को बस अपनी आँख का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो दिस इज़ होल अ फ़िलोसॉफ़िकल बुक। मैं अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों पे यकीन रखती हूँ, हमारी ज़िंदगी कब रामायण बनी, कब महाभारत बनी, कब माचिस की तिल्ली बनी, हमारी ज़िंदगी में समाज कितना ज़रूरी है, दोस्त कितने ज़रूरी हैं, प्यार कितना ज़रूरी है, परिवार कितना ज़रूरी है, इन सब के ऊपर एक एक चैप्टर्स हैं। और स्पेशली हिंदी में लिखी थी मैंने ये बुक, क्योंकि उससे पहले इंग्लिश में आई थी और काफ़ी लोगों ने कहा कि हमको हिंदी में चाहिए। एंड फाइनली ये बुक आ रही है 15 सितंबर को, जो कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी साइट्स पे अवेलेबल होगी, जो आप मेरे चैनल्स पे देख सकेंगे। ऑल्सो एक और न्यूज़ है, आदित्य की डेब्यू बुक आ रही है। अच्छा। यस, आदित्य की डेब्यू बुक भी 15 सितंबर को ही लॉन्च हो रही है। बॉस तो इधर ही बैठे हैं हमारे बॉस साथ। इधर ही बैठे, बॉस को हम इधर बुलाना चाहेंगे। बॉस कम हियर, आ जाओ एक बार। कम 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 कम। दोस्तों, कैमियो हो रहा है मिस्टर आदित्य रावनुनीवाल का। वेलकम मिस्टर आदित्य जोरदार राव। तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इधर आओ नीचे, कैमरे में तभी दिखोगे तुम। दिख रहे हैं ना कैमरे में? थोड़ा नीचे आओ, झुकना पड़ेगा। देखो, यही है जिंदगी जीने का तरीका कि बीवी के चरणों के पास बैठ के ज्यादा लंबे जी पाओगे आप। यस। वो तो है। आदित्य की पहली किताब है, और वो उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखी हुई एक फ़िलोसॉफ़िकल नॉन फिक्शन बुक है, जो एक्चुअल में देखा जाए तो इनकी पूरी ज़िंदगी है कि कहाँ से शुरू और कहाँ तक ये आज पहुँचे हैं। लेकिन पूरी एक ऐसा लगेगा कि आप बातें कर रहे हैं, ऐसे कॉन्वर्सेशन, एक किताब है, एक कहानी है। इनका कभी भी अपन जो शायरी या वीडियोस देखते हैं, वी गाइस रिलेट टू आवरसेल्फ। यस,
इन्होंने मुझे बनाया एक्चुअली। अगर ये नहीं होते तो आज लवली जो आपके सामने बैठी हुई है, जो मैं बातें करती हूँ, मैं कभी ऐसी नहीं बन पाती। इन्होंने मुझे बनाया है। मेरी पूरी ज़िंदगी का जो क्रेडिट है वो इनके लिए है। Good. अगर ये नहीं होते तो मैं नहीं होती। टच वुड। यस। अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें नीचे। आदित्य की किताब का नाम है समाज और तुम्हारा अकेलापन। कब आपका रिलीज बुक? 15 सितंबर साथ में साथ में। नेपोटिज्म पे तो कोई चीज होती है। गाइस, चलो कंटिन्यू करो गाइस। थैंक यू। इनका भी नेक्स्ट होने वाला है अपने साथ। बाय बाय। अगला एपिसोड आपको आदित्य के साथ ही मिलने वाला है। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग ऑन माय पॉडकास्ट एंड आई होप अपन और भी पॉडकास्ट करें। सो गाइस, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चंस आपको पूछना है लवली जी से, कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और जो भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ आपको पॉडकास्ट देखना हो तो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच अभिषेक, इट वाज होप वेरी टू नाइस। मेक अ पॉडकास्ट विद यू अगेन अरे बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक आल्सो। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने इतना लंबा हमारा कॉन्वर्सेशन यहाँ तक सुना, और अगर आप अंत तक हमारे साथ हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि खुश रहना सीखो, ज़िंदगी को थोड़ा सा छोड़ना सीखो, ज़िंदगी को थोड़ा सा जीना सीखो। अगर हर चीज़, हर परेशानी, हर दुख अपने मन में बस होल्ड करके बैठ जाओगे तो ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। थोड़ा सा ज़िंदगी जीना शुरू करो, खुश रहो, ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कोई भी बात अच्छी लगी हो कमेंट में बताओ, बुरी लगी हो कमेंट में बताओ। अगला सवाल क्या होना चाहिए, किन बारे में बातें होनी चाहिए, कमेंट में बताओ। कुछ भी मन में है कमेंट में बताओ, हम सारे कमेंट्स पढ़ेंगे। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू एवरी कमेंट। एंड अभिषेक का पहला एपिसोड है। अभिषेक Thank का you नया very चैनल है, much. प्लीज़ सपोर्ट हिम। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।